नमस्कार दोस्तों, नल के 4th इशू में आपका स्वागत है। तो यार, अब तक आपने देखा कि नल हेला के जेल से भाग चुका है, जो कि हेला की चाल थी ताकि नल जब अपनी पूरी ताकतों पे आ जाए तो उसे उसकी सारी ताकत छीनकर वो क्वीन इन ब्लैक बन जाए। तो वही नल नेमलेस प्लेनेट आ जाता है गॉड ऑफ लाइट के स्पीयर को ढूंढने के लिए। लेकिन तभी नल का सामना थैनोस से होता है, जिसे हेला ने भेजा था। लेकिन नल जैसे तैसे थैनोस को घायल करके उस स्पीयर को प्राप्त कर लेता है और आगे बढ़ता है और बन जाता है गॉड ऑफ लाइट। लेकिन तभी वो ऐसे ही लुमिना पहुंच जाता है, जहां पर नल का सामना किसी और अर्थ के एडी ब्रॉक से होता है। तो अब आगे यहाँ हम लुमिना देखते हैं, जहां पर नल आ चुका था। तभी एडी ब्रॉक नल से कहता है, तुमने यहाँ तक आने के लिए बहुत कुछ खोया है नल। पहले अपनी आजादी खो दी और फिर पावर। तुम क्या हो और क्या कर सकते हो ये भी तुमसे खो चुका है, जिसके कारण गॉड ऑफ डार्कनेस अब बिना डार्कनेस के है। हो सकता है कि अभी के लिए तुम अपनी जान का बलिदान दे सकते हो, पर यह सब कुछ ऐसे ही चलता है और इससे तुम लुमिना तक पहुंच सकते हो। पर तुम्हें अपने ईगो से डील करना होगा, उसके बाद ही लाइट तुम्हें यहाँ पर बुला सकती है और वो ना ही तुम्हें चोट पहुंचाएगी, क्योंकि तुम्हारे साथ ये दोस्त है। मेरा नाम एडी ब्रॉक है, या था, पर अब मैं इल्यूमिनेटेड के नाम से जाना जाता हूँ। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहां पर कई सारे सेलेस्टियल्स आए हुए थे। ये सब देखकर नल सोच में पड़ जाता है। तभी आगे नल कहता है, एक समय था जब मैं रिपोर्टर हुआ करता था और मैं तब भी बड़ी जानकारी ढूंढने में लगा था और मुझे वो मिल गई। पर उसके लिए मुझे जैक ऑफ लैंटर्न के साथ हाथ मिलाना पड़ा था। उस अजीब से दिखने वाले ने अपना काम किया ताकि मुझे खबर मिल सके, और फिर उसके बाद मुझे अपने सपनों की रानी भी मिल गई। पर उसके लिए मुझे सोल की कीमत चुकानी पड़ी थी और उसके साथ 2 ऑफिसर्स की जान भी। लेकिन फिर भी मैं एडी ब्रॉक ही रहा, जो लाइट से जुड़ा हुआ था, और इस तरह मैं लुमिना तक पहुंच गया। फिर उसके बाद इवेंचुअलिटी, जो एडी ब्रॉक का ही रूप है, उसने मुझे फिर से समय में भेजा ताकि मैं अपनी गलतियां ठीक कर सकूं। गार्ड जीतते रहे और बुरे लोग हार गए और मेरे सबसे बड़े शत्रु को क्रेडिट मिल गया। और जब मैंने सब कुछ फॉरफिट कर दिया तब मैं यहाँ आ गया। और जब मैंने देखा कि तुम डार्कनेस से पीछा छुड़ा रहे हो और लाइट की ओर बढ़ रहे हो, तो मैंने तय किया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं सीधी भाषा में कहता हूँ कि तुम्हें अब वॉइड बनने की आवश्यकता नहीं है और न ही कुछ और। ये बातें सुनकर नल परेशान हो जाता है और अगले पल नल अपना स्पीयर एडी ब्रॉक के सीने में घुसा देता है और कहता है, बहुत बोल लिया तूने। यहाँ एडी कमजोर होकर नीचे गिर जाता है और नल से कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतने बड़े बुद्धू हो। ये कहते ही एडी अपना सर नल के सीने पे मारता है और खड़ा हो जाता है और कहता है, तुमने प्योर लाइट वाला वेपन उस पे इस्तेमाल किया जो स्वयं प्योर लाइट है। तुम क्या सोच रहे थे? मैं यहाँ तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे लगा कि तुम वाकई में रिडेम्पशन चाहते हो, और इसलिए मैं तुम्हें डोरवे ले जाने वाला था, सीधा मिस्ट्री पर तुम इसके लायक ही नहीं हो। तुम यही करना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हारे साथ भी यही करूंगा। ये कहते ही एडी ब्रॉक सिम्बियोट का रूप लेता है और नल को जोरदार पंच मारता है, जिसके कारण नल पीछे गिर गया था। लेकिन तभी एडी फिर से नल का पैर पकड़कर सीधा पीछे खड़े एक सेलेस्टियल पर फेंक देता है और कहता है, तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो। लेकिन तभी नल उस सेलेस्टियल से बाहर आता है और कहता है, तूने कहा कि यहाँ पर कोई डार्कनेस नहीं है, पर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर डार्कनेस है, और वो भी तेरे अंदर। ये कहते ही नल एडी पर लात मारता है और उस पर अपना सिम्बियोट छोड़ने लगता है। ये देखकर एडी ब्रॉक फिर से नल को उठाकर फेंक देता है और कहता है, मुझसे दूर हो जाओ। ये कहते ही एडी अपनी पूरी पावर के साथ नल पे हमला करता है। लेकिन तभी नल एडी से कहता है, अपने आप को देख, तू इस नए रूप में होने के बाद भी वायलेंस कर रहा है। तूने मुझे अब तक वापस भेजना चाहिए था, पर ऐसा नहीं किया क्योंकि तू मुझे चोट पहुंचाना चाहता है। यह कहते नल अपनी तलवार निकालता है। यह देखकर एडी नल पे हमला कर देता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। यह देखकर नल एडी से कहता है, एक बात मुझे बता एडी, क्या ये तुझे चोट पहुंचाएगा? यह कहते ही नल एडी की आंखें फोड़ देता है। यह देखकर एडी नल से कहता है, ये तुमने क्या किया? जिस पर नल कहता है, क्या किया? मैं जानता हूं मैंने क्या किया है। मैं तो बस असली एडी ब्रॉक को बाहर निकाल रहा हूं, जो इस फेस के नीचे छुपा हुआ है। लेकिन तभी एडी नल की ओर मुड़ता है और कहता है, क्या तुम्हें एप्पल पसंद है? यह सुनकर नल चौंक जाता है। लेकिन तभी एडी नल पर जोरदार हमला करता है और कहता है, अब एप्पल पसंद है? यहाँ नल कमजोर पड़ गया था।
तभी एडी नल से कहता है, क्या तुम ये देख रहे हो? क्या तुम ये फील कर रहे हो? डार्कनेस में अब कोई ताकत नहीं है। सब कुछ जिससे तुम बनते हो वो यहाँ पर कुछ काम का नहीं है। ये सुनकर नल कहता है, हाँ सब कुछ यही मेरे अंदर है। ये कहते नल उस स्पीयर को पकड़कर एडी को उस स्पीयर से तेज झटका देता है, जिसके कारण एडी पूरी तरह डैमेज हो चुका था। तभी नल एडी के पास आता है और कहता है, तूने सही कहा एडी, यह डार्कनेस मेरे किसी काम का नहीं है। मैंने अपना सब कुछ खो दिया और जो मेरा था वो अब मेरे शत्रु हेला का है। इसलिए अब यही मैं रिनाउंस करता हूँ स्पीयर पावर के नाम पर। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बाबरिक नेचर इस कॉस्मिक कंडक्ट को गलत समझेगा और इसे मामूली हथियार समझेगा। मैं तुझे अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ और वो ये है कि बड़े से बड़ा एंजल भी कभी ना कभी गिरता है। मैं तुझे ऐसे ही हाल में यहाँ रहने देता हूँ। और हाँ, सबक सिखाने के लिए थैंक्स, और इस लाइट के लिए भी। मैं अब भी सेंस कर सकता हूँ कि तेरे अंदर अब भी लाइट का सेंस है, तो उसे वेस्ट मत कर। और रही बात तेरे पूछे गए सवाल की, तो हाँ मुझे एप्पल्स पसंद है, पर बेक किए हुए। ये कहते ही नल एडी को पूरी तरह खत्म कर देता है, जिसके कारण हर तरफ उजाला फैल गया था। तभी हम नल को देखते हैं जिसके पास इल्यूमिनेटेड की पावर आ चुकी थी। तभी नल कहता है, एक स्टार खत्म हुआ और नए का जन्म हुआ। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे अब मेरे साथ नहीं है, पर मैं जल्दी तुम सबके पास आऊंगा और हम फिर एक बार एक हो जाएंगे और मेरी तरह तुम लोग भी बदल जाओगे। इस हेला को वो शैडो संभालने दो, क्योंकि मैं अब लाइट बन चुका हूँ और उसकी पावर और मैजेस्टी के साथ ये सारे तारे अब मेरे हैं। ये लाइट अब मेरी है। लेकिन तभी नल को रेडियो सिग्नल सुना देता है। ये देखकर नल रुक जाता है और देखने लगता है कि कौन है। और तब नल के सामने एक बड़ी सी सेंचुरी आ जाती है, जिसमें से कोई कहता है, आखिरकार तू मेरे सामने आ ही गया, पर लगता है तूने तरक्की कर ली है। पर कोई बात नहीं, मैंने भी कुछ अपग्रेड्स किए हैं। ये कहते हम देखते हैं कि नल के सामने फिर एक बार थैनोस आ चुका था और इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था।